हाँ जी बच्चों, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ वर्गमूल, स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर रूट्स, वर्ग वर्गमूल। ठीक, ਤੇ स्क्वायर रूट्स मतलब पहला ਆਪਾਂ एक नंबर तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ स्क्वायर रूट ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, देखो जिवें 1 का स्क्वायर सीगा 1, तो स्क्वायर रूट को इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सिंबल है स्क्वायर रूट का। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2। 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 को 3 से इस मतलब 2 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर रूट होता है। क्लियर है? 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5। इस तरीके से चलेंगे। इस तरह से अंडर रूट 36 का हो जाएगा 6, अंडर रूट 49 का हो जाएगा 7, अंडर रूट 6 7 8 64 का 8, अंडर रूट। इस तरह से उल्टा पुल्टा जैसे भी कर सकते हो आप, कर सकते हो। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे। अगर वो याद है तो ये भी सेम वाइस वर्सा ही है। तो हुण नेक्स्ट हैगी है घटाओ विधि। घटाओ विधि, सबट्रैक्शन मेथड। सबट्रैक्शन मेथड, ठीक है, स्क्वायर रूट पता करने का। सपोज कर लो 81 है, तो आपने क्या करना है? सबट्रैक्ट ऑल ऑड नंबर्स, ऑल ऑड नंबर्स। ठीक है, 81 में से 1 निकाल दो, 80 रह गया। 80 में से 3 निकाल दो, कितना रह गया? 77। 77 में से 5 निकाल दो, 72। 72 में से 7 निकाल दो। सारे ऑड ऑड नंबर्स एक एक बार करके माइनस कर रही हूँ। 65। 65 में से 9 निकाल दो, 15 में से 9 गए 6। 56। 56 में से 11 निकाल दो, 45। 45 में से 9 निकाल दो, 36। 36 में से 7 निकाल दो, 29। 29 में से 9 निकाल दो, 20। 20 में से ये क्या गड़बड़ होगी? यहाँ पे 5 निकालेंगे तो 15। ठीक है, फिर 5 3 निकालेंगे तो 17। अरे यहाँ गड़बड़ हो गई दोबारा। 11 फिर 13 निकालना था, कम नहीं करना, ज़्यादा करना है। 13 फिर 15 फिर ऐसे करके निकालना है। 14 में से 13 गए तो ये 2 और ये 3 बचे, तो ये बचा 32 में से 15 गए 12 हो गए 7, और 17 में से अब 17 गए तो 0। कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ जाएगा 9। इसका स्क्वायर रूट हो गया, मतलब कि 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9। ठीक, बढ़ते जाना है, कम नहीं होना। 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ठीक है, अब जैसे कहते हैं कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो वो 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 हो जाएगा। 7 जैसे कि अब 10 हो गया, 5 इंटू 2 है, तो 10 का स्क्वायर 100 है, यानी कि हो जाएगा 5 इंटू 5 और इंटू 2 इंटू 2। दो बार हो जाएंगे हर चीज। ठीक, स्क्वायर रूट के लिए दो बारी होना जरूरी है, ये पेयर बनना जरूरी है, तभी एक एक बाहर निकलता है। ये देखो, इसका एक पेयर, इसमें से भी एक बाहर निकल गया, इसमें से एक बाहर, इसमें से एक बाहर, तो अंडर रूट 36 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, आई होप वीडियो चल रही है ठीक, ओके है। देन कम बैक हेयर, 324 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है,
तो गेट इट डन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स होते हैं हमारे 2, 3, 5, 7, 9, ना 9 नहीं होता, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, हम यहाँ तक 19 तक मान लेते हैं, इतना आगे तक जाता नहीं है। तो 2 से शुरू करेंगे, अगर इवन नंबर है तो 2 से शुरू करेंगे। तो ये हो गया 162, फिर 81, फिर 327 जा ना 3 2 जा 6, 327 जा 3 3 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, दो दो बन रहे हैं, ये दो दो दो, दो का एक, 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 दो का एक बाहर आ गया। 324 कैसे बाहर निकलेगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 2 3 और 3 बाहर निकल आए, 3 9 80। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं वर्गमूल पता। इकाई अंक हमें पहले से पता है, तो उसमें नॉट अ बिग डील। ठीक है, जैसे कि आपको एक्सरसाइज हो गया 6.3 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो 9801 कहते हैं यूनिट प्लेस डिजिट पे 1 है, तो किसका स्क्वायर होगा? या तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 1 आता है, या फिर 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 आता है। तो 9 और 1 इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो यूनिट प्लेस डिजिट आएगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यूनिट प्लेस डिजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 और 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो 99856। ठीक, अब हमें पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 6 कब आएंगे? जब 4 और 9 का स्क्वायर रूट होगा। तो यूनिट प्लेस डिजिट जो आएंगे, ये यूनिट प्लेस पे हमारे पास या तो 4 होगा या 9 होगा। तो अगर एक नंबर है 6576666025, तो लास्ट में 5 होगा, तो यूनिट प्लेस जो होगी जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तब भी यूनिट प्लेस पे 5 ही होगा। क्लियर है? अब कहते हैं बिना गणना किते ओ संख्या दसो जो कि पूर्ण वर्ग नहीं हो सकदियां। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है 153, ये 3 है यूनिट प्लेस पे डिजिट, तो ये नहीं हो सकता। 257, 7 यूनिट प्लेस पे है, तो ये स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। 8 यूनिट प्लेस पे है, तो नहीं हो सकता 408 नंबर में। ठीक है ना? और 441 1 है, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि 1 हमारे पास पीछे नंबर यूनिट प्लेस पे आता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट जो है वो 100 से 169 का वर्गमूल पता करो। 100 अते मतलब ये 100 है, तो अगर सब्ट्रैक्शन मेथड है, सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है, तो सेम जैसे पहले देखो बेटा, सब्ट्रैक्शन मेथड से करेंगे 169 का करना है, तो 1 3 5 7 9 माइनस करते जाना है एक एक करके। तो जैसे ही आपके पास आंसर आएगा 0, काउंट कर लो कितनी बार हुआ। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 टाइम्स जो है वो सब्ट्रैक्शन हुई है। तो इसका मतलब 169 का स्क्वायर रूट जो है वो 13 है। ठीक है, बट इसको अगर ऐसे करना हो प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो 3 से तो नहीं जाएगा ये, तो बस सीधा ही 13 जा जाएगा, तो 13 1 जा 13, तो ये पेयर बन गया। तो 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है, तो 13 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से हो जाएगा। नेक्स्ट आपको वर्गमूल पता करने हैं गुणनखंड, ये गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन कह लो। तो 729 है, इसका निकालना है, तो 3 से जाएगा ये देखो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा अगेन 3 8 जा 1 जा 3 27 जा, ठीक है, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो ये दो ये दो ये दो, यानी कि 729 को क्या लिख सकते हैं रूट में? अगर लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 27। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और भी 2-3 नंबर निकाल लेते हैं, 4096 निकाल लेते हैं।
इवन नंबर है 2 से जाएगा, 220 हो गया, और 2 4 जा 2 8 जा 16, देन अगेन 1 0 2 4, अगेन 5 1 2, अगेन 2 से गया तो 2 2 जा 4, 5 जा 6 जा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 6 जा 4 जा 2 32, 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। कितने 2 बने देखो, पेयर बने, पहले ही पेयर बना लेने हमने दो दो के। तो कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हो गया। 4096 का अगर अंडर रूट निकालना है तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो कितनी बार, 6 बार बाहर आ गए। 3 4 5 6, 4 4 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, आंसर आ गया आपका। ठीक है, आई होप आगे की समझ सी कर लोगे आप। अब देखो मैं बोर्ड रब कर लूं जरा दो थोड़ा सा। ठीक है, अब वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि वो सबसे छोटा नंबर पता करो जिससे इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे, जैसे कि 252 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, वो छोटा नंबर पता करो जिससे 252 को मल्टीप्लाई कर दे, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 2 1 जा 2 3 जा, क्या हो जाता है, 3 से 21, 3 7 जा, तो 7 1 जा। अब 7 का पेयर नहीं बन रहा, देखो 3 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा। 7 से 7 शुड बी मल्टीप्लाइड, शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 252 टू गेट अ होल स्क्वायर। ठीक है, तो 7 हमारा नंबर आ गया, और 252 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखें क्या आता है। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 और 1 36, 7 2 जा 14 और 3 17, 7 से मल्टीप्लाई करने से 7 2 जा 14, 7 5 35 36, 3 हो गया, 7 2 जा 14, ये आ जाएगा हमारा नंबर। ये हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर मतलब एक नंबर आ गया जो अपने आप में एक स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, इसका 6.3 का आंसर बनाना देख लेते हैं कि कहना क्या चाहते हैं ये। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 7 आ जाता, यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे 7 आ जाता, ठीक है ना, तो क्या हो जाता, 1764 क्या हो जाता, यानी कि अगर एक और 7 यहाँ पे आ जाता तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर होता, यानी 2 इंटू 3 इंटू 7 यानी कि 42 का स्क्वायर होता। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1008, 1008 ये एक नंबर है, इसका करेंगे हम गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। 504 252, फिर वहीं 252 से फिर वहीं शुरू हो जाओ अगेन, फिर 2 2 3 3 7, अगेन इसके इसमें भी 7 रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, 1008 किसका स्क्वायर रूट किसका होगा, देखो 2 2 3 और एक और 7 चाहिए होगा, है ना, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो बाहर क्या निकलेगा, 2 to the 4 is 12 and the 84 निकलेगा, है, और 36 आएगा ना यहाँ, तो ये 252 ही तो हो रहा है। एक मिनट बच्चों, 1008 को मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि 7 रिक्वायर्ड है ना, तो 1056 हो जाएगा, तो 1056 का हम रूट निकालेंगे तो हमारे पास 84 आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट टाइप का सवाल कर लेते हैं। अब कह रहे हैं वो सबसे छोटा नंबर निकालो जिससे डिवाइड कर दें तो भी स्क्वायर रूट बन जाएगा। बस ये लास्ट वाला जो 7 है वो निकाल दो। कहते कि 252, इसी को दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है ना। 2 126 है, 263 से है, 221 से है, 3 7 ये 3 से जाएगा, 321 जा, 3 7 जा और 7 1 जा। मतलब अगर अगर मैं ये 7 को काट दूं तब मेरे पास ये पूरे पूरे हैं, ठीक है ना। तो 7, तो 252 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7 टू गेट होल स्क्वायर। या तो कंप्लीट स्क्वायर बनाना तो या तो इसका पेयर बना दो और या फिर इसको ही काट दो, ठीक है। तो अब अगर 252 को काट दो 7 से, डिवाइड ही कर दो, 7 3 जा 21, 42, 7 6 जा 42, यानी कि 36 हो जाएगा। 36 एक स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, यानी कि 6 बाहर निकल आएगा, ठीक। इसी तरह से एक नंबर और ले लो, फिर कहोगे सेम 252 रिपीट हो रहा है, अभी भाई इत्तेफाक से हो गया, अब मैं क्या करूं। 2925 ले लो, ठीक है, इसमें तो कोई चांस नहीं रिपीटेशन के। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पता ही है 5 से जाएगा, ठीक है। 5 कितने से, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 5 जा अगेन, 5 1 जा 17। अब ये 117, अब 117 किसके पहाड़े में जाता है, ये हो गया सिक्स्थ का, सिक्स्थ का आ जाएगा ये सेकंड क्वेश्चन, सिक्स्थ का सेकंड क्वेश्चन 13 और 15। 3 से करके देखो, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 9 जा 27, 3 13 से 13 1 जा, तो 13 अकेला रह गया। तो इसका मतलब 2925 में से वो 13 से डिवाइड कर दो तो ये हट जाएगा, तो 13 2 जा 26, ठीक, 32, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, अगेन 2 से जाएगा 26, तो ये हो गया 65, 13 5 जा 65। तो जो ये 225 है, 225 जो है पक्का पक्का, ये देखो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर रह जाएगा, मतलब कि 15 का स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, या तो ये जो अकेला रह गया इसके साथ इसका एक आड़ी जोड़ दो, और या फिर बिल्कुल ही इसको निकाल के डिवाइड कर दो तो आपका नंबर आ जाएगा, ठीक। बेटे अब थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि भी क्लास 8th में जो बच्चे हैं उन्होंने कलेक्शन जो करी है वो करी है, इन्होंने कलेक्शन ₹2401 की। अब नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जो अमाउंट दिया इज इक्वल टू अमाउंट गिवन बाय ईच चाइल्ड, ईच चाइल्ड मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब लेट ये भी x है तो ये भी x ही है, तो x बच्चों ने x पैसा दिया, ठीक है, तो ये बन गया 2401, ठीक। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2401, यानी कि x कितना आ जाएगा 2401 का स्क्वायर रूट। बस फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से 2401 का निकाल लेते हैं। अब देखो पीछे 1 है तो या तो 1 से जाएगा या 9 से जाएगा, तो अगर 9 से जाएगा तो 3 से भी जाएगा, तो 3 8 जा 24, 9 से ही कर लो आप, 9 से कर लो, वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 से ही जाता होता है।
ये कैसे हो गया? देखो बेटा इसको 3 से तो जाएगा नहीं, 380 फिर 0 रह जाएगी, फिर 5 से जाता नहीं, 7 से ट्राई कर लो, 7 3 जा 21, 37 4 जा 28, 21 7 3 जा 21, फिर अगेन 7 से जाएगा ये 343, तो 7 का क्यूब होता ही है, ठीक है 49, फिर अगेन 7 7 जा, फिर 7 1 जा, तो 2 पेयर बन गए 7 के, ठीक है ना, इज इक्वल टू √7² इंटू 7² इक्वल टू 7 इंटू 7 बाहर आ गया, ये हो गया 49, ठीक है। देन उसके बाद 2025 को थे इस तरह लगाए गए हैं, देखो ये कॉलम्स हैं, ठीक है, और इस तरफ इधर को रोज जाएंगी ऐसे करके, तो इस तरह से जो पौधे लगाए गए हैं वो जितने इधर हैं उतने ही इधर है, अगर इधर x है तो इधर x है, और हमें ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता होता है, मतलब नंबर ऑफ जो भी हमें पौधे निकालने, देखो रोज इनटू कॉलम्स इज इक्वल टू टोटल होता है, हम मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल सकते हैं, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2025, कितनी प्लांटेशन हुई है 2025 प्लांट्स लगाए गए हैं, ठीक है, तो x² इज इक्वल टू 2025, तो x कितना आ जाएगा 2025 का स्क्वायर, अब वही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2025 5 से जाएगा डेफिनेटली, 5 4 जा 0 जा 5 जा 581 जा, अब 81 का तो हमें पता ही है 3 से जाता है, 327 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो कितने पेयर बने 1 2 3, तो 2025 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x निकालने के लिए x इज इक्वल टू, इसमें भी हमने x की वैल्यू निकाली है, ठीक है ना, जितने बच्चे हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और अमाउंट गिवन, 49 बच्चों ने 49 रुपीज दिए, और इधर क्या हो जाएगा अब 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अगेन 3 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 3 इंटू 3 बाहर आ गया, और 45 इधर लगे प्लांट्स, 45 भी उधर लगे प्लांट्स, ठीक है। देखो बेटे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सब तो छोटी संख्या पता करो जो 4 9 और 10 को डिवाइड करे, आर डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड कलेक्टिवली बाय, डिवाइडेड बाय कह रहे हैं इंडिविजुअली भी डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय नहीं है, हर एक दिन नाल वंडी जैसे, विल डिवाइड ऑल 4 9 एंड 10 कैन डिवाइड, किस नंबर को डिवाइड करेंगे, तो वो कैसे निकलेगा 4 9 और 10 का एलसीएम निकाल के निकलेगा, हमें क्या निकालना है एलसीएम, ठीक है ना, एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो 9 से भी डिवाइड हो 10 से भी डिवाइड हो, तो 2 2 जा 4 9 में ही डिवाइड होएगा 5 से होगा, अब 2 1 जा 9 और 5 ऐसे ही रह जाएंगे, 3 3 जा, अब 3 1 जा, फिर 5 1 जा 5 1 जा, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 5 और 2 ये तो हो गए हमारे 10, अब 3 3 जा 9 2 जा 18, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 180, तो ये जो 180 नंबर है ये 4 से भी डिवाइड होएगा 9 से भी हो जाएगा 10 से भी हो जाएगा, बस। नेक्स्ट सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है देखो 8 15 और 20 कैन डिवाइड, किसको डिवाइड करेंगे एलसीएम निकाल के पता कर लो, एलसीएम 8 15 20, 2 4 जा 15 नहीं जाएगा 10 जा, 2 2 जा नहीं जाएगा 15 5 जा, 2 1 जा, एक जने को खत्म कर लिया करो, फिर 5 3 जा, फिर 5 1 जा, फिर 3 1 जा, ठीक है, अब 5 और 2 ये तो बन गए 10, अगेन 5 और 2 ये भी बन गया 10, तो पीछे तो हमारे पास आ गई 2 जीरो है, ठीक है ना, अब ये बचा 3 और 2 6, तो हमारा आंसर आ गया एलसीएम आ गया 600, 600 ऐसा नंबर है जिसको 8 भी डिवाइड कर देगा 15 भी डिवाइड कर देगा और 20 भी डिवाइड करेगा,
विद दिस योर चैप्टर फिनिशेस।